गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश का एड ग्रेड का लेसन 8 कंप्लीट करेंगे, है ना। तो सभी बच्चे तैयार हैं इसके लिए? चलो, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले जो दिए गए हैं इसमें चूज द करेक्ट आंसर दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? द पोएट ऑफ द पोयम द मून इज। द मून पोयम है, इसके पोएट कौन है? R.L. स्टीवसन है ना। तो R.L. स्टीवनसन ये पोएट का नाम है। अब सेकंड क्वेश्चन है, एन एलिफेंट क्या करता है? बार्क करता है या ब्रे करता है या रोर करता है या ट्रम्पेट्स होता है? तो देखो, सभी जानवरों के चिल्लाने को, जैसे डॉग क्या करता है? भौंकता है। कुत्ता भौंकता है तो उसको बार्क करना कहते हैं। शेर दहाड़ता है तो उसको रोर्स करना कहते हैं। इसी तरह एलिफेंट क्या करता है? ट्रम्पेट्स होता है ना। एलिफेंट की आवाज को हम क्या कहते हैं? ट्रम्पेट्स, है ना। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। इफ यू सी दिस शेप ऑफ द मून व्हाट विल यू कॉल इट। यदि आप इस तरीके के चंद्रमा का आकार देखेंगे तो इस तरीके के चंद्रमा को क्या कहा जाता है? न्यू मून, फुल मून, क्वार्टर मून या क्रीसेंट मून? क्या कहा जाता है इस तरीके के चंद्रमा को? इसको कहा जाता है क्वार्टर मून, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्विज। ये दिया गया है ना कि चंद्रमा कहाँ कहाँ चमकता है। चंद्रमा गलियों में, खेतों पे रोशनी चमकाता है अपनी, और हार्बर क्विज मतलब बंदरगाह के घाटों पर भी। तो यहाँ पे क्या आएगा? हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द राइमिंग वर्ड फॉर वॉल इज, है ना। राइमिंग वर्ड बताना है वॉल। वॉल का क्या हो जाएगा? वॉल, टॉल, हॉल, ये सभी वॉल के क्या है? राइमिंग वर्ड्स। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, है ना। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, है ना। तो ये कौन सी इस पोयम में ये लाइन दी गई है? क्या दी गई है? द हाउलिंग डॉग मतलब गुर्राता हुआ कुत्ता, है ना। द अब अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, द स्क्वेलिंग कैट एंड द माउस। माउस की आवाज निकालने को यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया गया है पोयम में? स्क्वीकिंग। क्या दिया गया है? स्क्वीकिंग, है ना। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? टिल अप इन द मॉर्निंग द डैश सेल अराइज। कब तक चमकता है? जब तक कि चंद्रमा कब तक चमकता है? जब तक कि सूरज नहीं आ जाता है ना। तो इसमें क्या आएगा? टिल इन द मॉर्निंग द सन शैल अराइज। तो यहाँ पे क्या आएगा? सन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द राइमिंग वर्ड ऑफ डे। डे का राइमिंग वर्ड बनाओ। वे, से, कुछ भी बना सकते हो, है ना। इस तरीके के डे, वे, से, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? एंटोनिम्स ऑफ मॉर्निंग इज। एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द, है ना, विपरीत। तो एंटोनिम मॉर्निंग का सुबह का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? सुबह का और शाम होगा। तो मॉर्निंग का क्या हो जाएगा? इवनिंग, है ना बच्चों। चलो, अब यहाँ पे हमको शॉर्ट आंसर दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ेंगे। अब इसमें क्या दिया गया है? तो राइट द साउंड मेड बाय कैट्स एंड माउस फ्रॉम द पोयम। हम उनकी आवाजों को बताना है पोयम में कैट और जो माउस, बिल्ली और जो
चूहा थे उनकी आवाज़ों को क्या, उनकी आवाज़ कैसी निकाली गई है, तो वो हमको स्क्वेलिंग कैट एंड स्क्वीकिंग माउस, तो हमको ये लिखना है। फटाफट से आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर डज द मून शाइन। तो चंद्रमा कहाँ कहाँ चमकता है? तो पोयम में जो दिया गया है हम वही लिखेंगे। मून शाइन ऑन थीव्स ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पे जो चोर हैं उनके ऊपर भी चंद्रमा चमकता है। ऑन इट्स स्ट्रीट्स, गलियों पे भी चंद्रमा चमकता है। एंड फील्ड्स, खेतों पर भी चंद्रमा चमकता है। एंड हार्बर क्वेज, मतलब बंदरगाह के घाटों पर भी चंद्रमा चमकता है। तो ये मून शाइन ऑन थीव्स ऑन द ग्राउंड, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड एंड हार्बर क्वेज, ये इसका आंसर है। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हो। चलो अगला हम देखते हैं क्या है। अगला भी हमको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। किसके? पहले सून के लिखने हैं। सून के लिखो मून, बून, है ना, जून हो सकता है। अब फैट के लिखो फैट, मैट, कैट, बैट, सेट, ये सब हो सकते हैं। इसको भी आपको वीडियो पॉज करके लिखना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, 14 क्वेश्चन नंबर दिया है। पिक द ऑड वर्ड्स, हमको है ना इसमें ऑड वर्ड बताना है, जो सबसे अलग है वो चाटना है। देखो सन, स्टार, ट्री और मून। देखो सूरज भी आसमान में, तारे भी आसमान में, मून चंद्रमा भी आसमान में, ट्री इसमें अलग है। तो यहाँ पे क्या है? ट्री, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्री। चलो अब हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में? व्हाट इज द माउस डूइंग? चूहा क्या कर रहा था? द माउस इज स्क्वीकिंग, है ना। माउस की आवाज को यहाँ पे क्या दिया गया है? स्क्वीकिंग वर्ड यूज किया गया है ना। जैसे चूहे किटकिटाते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्क्वीकिंग। तो माउस इज स्क्वीकिंग। अब अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम ऑफ द 4 एनिमल मेंशन्ड इन द पोयम द मून। जो द मून हमारी पोयम है उसमें 4 एनिमल का नाम बताइए जो पोयम में दिए गए हैं। जैसे कैट दी गई थी, माउस दिया गया था, डॉग दिया गया था, बैट चमगादड़ भी दी गई थी। इनके नाम आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हैव यू सीन द सनराइज एंड द सनसेट? व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन बोथ? आपने सूरज उगते हुए भी देखा होगा और सनसेट मतलब सूरज डूबते हुए भी देखा होगा, सनराइज होते हुए भी देखा होगा, सनसेट होते हुए भी देखा। आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि आपने क्या अलग देखा। तो देखो जैसे सनराइज होता है तो सनराइज कम अपवर्ड, जब सूर्य उदय होता है तो कैसा आता है? ऊपर की ओर आता है, इन द स्काई, आसमान में ऊपर की ओर आता है। और सनसेट गोज डाउनवर्ड इन द स्काई, और जो सूरज डूबता है तो आसमान में वो नीचे की तरफ जाने लगता है। तो आप इसको भी वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको 1 वर्ड लिखना है, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। गिव आउट द ब्राइट लाइट, जो बहुत ही चमकीली लाइट देता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शाइन। क्या कहते हैं? चमकना, है ना। अब दूसरा क्या दिया है? नॉट एट होम और एट प्लेस, मतलब यदि वो घर, हम यदि घर पे ना हो और किसी प्लेस पे हो तो इसके लिए एक शब्द क्या यूज किया जाता है? आउट। क्या किया जाता है? आउट। इसको भी आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब
जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम साथ में पढ़ेंगे। You have recently gone to your grandparents' house by bus. आप हाल ही में कहाँ गए हो? ऐसा आप सोचो, हाल ही में आप कहाँ गए हो? अपने दादा दादी के घर गए हो। किससे? बस से। इट वॉज अ नाइट जर्नी। और आप कहाँ के बस से गए हो? रात में। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस। अब आपने बस में क्या क्या वहाँ पे देखा, आपको ये लिखना है। जैसे आप ये अपने मन से भी लिख सकते हो, और मैंने जो लिखा है आप चाहो तो उसको देखकर भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा, व्हेन आई वॉज गोइंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय बस, आई आई सेट ऑन द विंडो सीट। मैं बस में किस में बैठी थी? खिड़की वाली सीट पे बैठी थी। एंड आई सॉ मून, स्टार, बार्किंग डॉग एट नाइट। और मैंने रात में क्या देखा? चंद्रमा देखा, तारे देखे और भौंकते हुए कुत्ते रात में देखे, है ना। तो आप इस तरीके से कोई भी अपना अनुभव जो रहा हो, जहाँ कहीं भी आप रात में बस से गए हो, वो अनुभव आपको यहाँ पे लिखना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये पोयम दी गई है, इसको हमको पढ़ना है। द मून इज अ स्फीयर बिग एंड वाइट। चंद्रमा कैसा है? स्फीयर है ना, और उभरा हुआ आकार का है, बड़ा है और सफेद है। इट लव्स टू रिफ्लेक्ट द सन ब्राइट लाइट। इसको क्या पसंद है? इसको सूरज की लाइफ को रिफ्लेक्ट करना पसंद है। इट गोज ऑन अ जर्नी एवरी 28 डे अराउंड द अर्थ। ये कहाँ जाता है? रोज अपनी यात्रा पे जाता है। हर 28 दिन में ये पृथ्वी की एक यात्रा करता है। अ हाइड एंड सीक गेम इट विल प्ले। और ये छुपा छुपी वाला खेल खेलता है। इन द बिगनिंग इट इज न्यू। और शुरुआत में ये कैसा होता है? नया होता है। पूरा चंद्रमा हमको दिखता है। आउट ऑफ द साइट फ्रॉम मी एंड यू देन इट वैक्स इन वाइट। और कैसा दिखता है? एकदम वाइट दिखता है। एज इट ग्रो इन इट्स राइट। और ये कैसा? एकदम वाइट चमकता हुआ हमको दिखता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हमको लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द मून डिस्क्राइब इन द अबव पोएम। अच्छा, चंद्रमा को इस पोएम में कैसा बताया गया है? स्फीयर, बिग और वाइट बताया गया है ना। उभरा हुआ, बड़ा और सफेद बताया गया है। तो आप इसको भी वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है? व्हेन डज द मून गो ऑन इट्स जर्नी। कब चंद्रमा अपनी यात्रा पे जाता है? तो मून गोज एवरी 28 डे अराउंड द अर्थ। वो कब जाता है? हर 28 दिन के लिए, है ना, पृथ्वी की, किसके लिए? पृथ्वी की यात्रा के लिए जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? विच गेम डज द मून प्ले। चंद्रमा कौन सा गेम खेलता है? तो हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई वाला गेम चंद्रमा खेलता है। तो मून प्लेज हाइड एंड सीक गेम। इसका आंसर ये है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव पोएम राइट। हमको राइमिंग वर्ड ढूंढना है पोएम में और लिखना है। जैसे मैंने देखा तो मुझे राइट और लाइट दो राइमिंग वर्ड्स मिले। अब अगला क्वेश्चन क्या है? गिव द होमोफोन्स ऑफ राइट। मैंने आपको बताया भी है, होमोफोन्स होते हैं जिनको हम एक जैसा पढ़ते हैं, पर उन दो वर्ड्स की स्पेलिंग अलग होगी और उनका मीनिंग भी अलग होगा, लेकिन जो उसका उच्चारण होगा वो एक सा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राइट। राइट मतलब सही होता है, इसको भी हम राइट पढ़ते हैं और इसको भी हम राइट पढ़ते हैं, पर इस राइट का मतलब होता है सही और इस राइट का मतलब होता है लिखना, है ना। होमोफोन्स वो होते हैं जो एक जैसे पढ़े जाते हैं, एक जैसे उच्चारित होते हैं, पर उनके मतलब अलग अलग होते हैं।
तो बच्चों आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। बाय बाय बच्चों।